40 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे। अब से थोड़ी देर में औरंगाबाद में राज ठाकरे का शक्ति प्रदर्शन होगा। 16 शर्तों के साथ राज ठाकरे आज मेगा रैली करने वाले हैं। शर्तों में 15,000 से ज्यादा लोगों को ना बुलाने के साथ साथ किसी तरह का भड़काऊ भाषण नहीं देना शामिल है। रैली को देखते हुए औरंगाबाद प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। 2000 जवान की तैनाती की गई है। और अब अगला बिग ब्रेकिंग औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली से ही जुड़ी हुई। इससे पहले सीएम उद्धव ने इस पर निशाना साधा, कहा हमने ऐसे भोपू वाले खूब देखे हैं। राज्य की जनता सब समझती है, हमें हिंदुत्व का डंका बजाने की जरूरत नहीं। राज्य में इस समय हिंदुत्व का खेल चल रहा है, ऐसे खेल पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तीसरी बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे राज ठाकरे की सभा को इजाजत देने को लेकर। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। ओवैसी ने उद्धव सरकार को घेरते हुए कहा कि राज ठाकरे की रैली में अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की होगी। आगे बढ़ेंगे, अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे लाउड स्पीकर को लेकर चल रहे विवाद पर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आ गया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा, आजकल महंगाई बेरोजगारी के बदले लाउड स्पीकर पर बात हो रही है। जब लाउड स्पीकर नहीं था तो भगवान और खुदा नहीं थे क्या? जनहित के असल मुद्दों को छोड़ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और अब पांचवी बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर बीएमसी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कमर कस ली है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस शाम करीब 5 बजे घाटकोपर के समैया मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान फडणवीस बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने कल ही इस सभा को लेकर टीजर जारी किया था। 4 बजे की 40 ब्रेकिंग में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की खबर, आज स्थापना दिवस है। 62वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हुतात्मा चौक पर महाराष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं दादर शिवाजी पार्क में ध्वजारोहण भी करेंगे। और इसके अलावा उद्धव शाम 5 बजे के करीब छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शिवाजी के पुतले का अभिवादन करेंगे। आगे बढ़ेंगे 7वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ, जो है पंजाब से पटियाला हिंसा को लेकर बड़ी ब्रेकिंग है। पटियाला हिंसा मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी बरजिंदर परवाना समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बरजिंदर पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाने का आरोप है। इसके अलावा कुलदीप सिंह, दलजीत सिंह, राजेंद्र सिंह को पटियाला में हिरासत में लिया गया। आईजी के मुताबिक एसएसपी दीपक पारिक की अगुवाई में पटियाला पुलिस ने 20 स्पेशल टीमें बनाई हैं, जो पूरे पंजाब में छापेमारी कर रही है। आगे बढ़ेंगे, मिशन गुजरात पर भरूच पहुंचे सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा, बीजेपी सिर्फ अमीरों की पार्टी है, बीजेपी गरीब को और गरीब बना रही है। मुझे गंदी राजनीति, चोरी, भ्रष्टाचार करना नहीं आता, मुझे सिर्फ काम करना आता है। पेपर लीक करने के मामले में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और देश में सबसे महंगी बिजली गुजरात में है। बीजेपी के अहंकार को तोड़ने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो है नोएडा से गार्डन गलेरिया मॉल में हत्या मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में बार स्टाफ ब्रजेश राय के साथ मारपीट करते हुए दिख रहा है। अब तक 8 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। 25 अप्रैल को गार्डन गलेरिया मॉल में दोस्तों के साथ पार्टी करने गए ब्रजेश राय की पीट कर हत्या कर दी गई थी। और अब 10वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। योगी का बुलडोजर मॉडल चंडीगढ़ तक पहुंच गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है कि ये कॉलोनी 80 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। यहां पर कॉलोनी नंबर 4 को गिराने से पहले भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। 15 फरवरी को ही यहां के घरों की दीवारों पर घर खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया गया था। और अब 4 बजे की 40 बिग ब्रेकिंग में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां खरगोन में 2 और 3 मई को कर्फ्यू लगाया गया है। लोग ईद की नमाज घरों में ही अता करेंगे। खरगोन के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने ये जानकारी दी। साथ ही कहा कि अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर भी किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। बता दें कि 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान यहां पर हिंसा भड़क उठी थी। आगे बढ़ेंगे, 12वीं बिग ब्रेकिंग न्यूज भी मध्य प्रदेश से ही, जहां पत्थरबाजों से वसूली का कानून लागू किया गया है। वसूली कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कानून के मुताबिक दंगाई की मौत के बाद भी मुआवजे का दावा खत्म नहीं होगा, बल्कि दंगाई की संपत्ति से वसूली कर नुकसान की भरपाई की जाएगी। 4 बजे की 40 बिग ब्रेकिंग में अगली बड़ी खबर, 13वीं ब्रेकिंग न्यूज। परमहंस आचार्य ने 5 मई को ताजमहल में धर्म संसद का ऐलान किया है। वीडियो जारी कर सनातन धर्मावलंबियों को पहुंचने की अपील की है। परमहंस आचार्य ने ताजमहल में शिव की प्रतिमा स्थापित करने और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का ऐलान किया है। ताजमहल में भगवा वस्त्र के साथ एंट्री न दिए जाने से परमहंस नाराज हैं। और अब 14वीं बिग ब्रेकिंग न्यूज, जनता पर फिर महंगाई का बम फूटा है। मई के महीने में ही
पहले दिन ही जब जेब पर कैंची चली, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 102 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। 19 किलो का सिलेंडर 2355 रुपए के पार पहुंच गया और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 1 अप्रैल को भी 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और अब फिर 102 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। 15वीं बिग ब्रेकिंग का न्यूज रुक करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। अलका लांबा ने कहा कि आज रविवार है, आज मन की बात नहीं होगी। महीने के पहले दिन ही महंगाई का अटैक हुआ। कमर्शियल गैस सिलेंडर करीब 102 रुपए बढ़ा और युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। कोयले की भारी कमी सरकार निर्मित आपदा है और यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी यूपी में तिरंगा शाखाएं शुरू करेगी। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आरएसएस से अलग होगी, उलट होगी तिरंगा शाखाएं। वहीं आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है जिससे देश का संविधान कमजोर हो रहा है। बीजेपी अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही है। अब 17वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कॉमन सिविल कोड को खारिज किया है। कहा कि भारत में समान नागरिक संहिता की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए ओवैसी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी कॉमन सिविल कोड को लेकर चिंतित है। और अब 18वीं ब्रेकिंग न्यूज। बिजली कटौती को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कोयले की कमी होने के कारण सभी राज्यों के कई थर्मल पावर प्लांट बंद हो गए हैं। अन्य राज्यों के मुताबिक हमारी समस्याएं कम है। अभी 8 से 10 दिन तक ये बिजली समस्या रहेगी। 15 मई से पहले हमारी कई प्रकार की बिजली सप्लाई सुनिश्चित हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात के फाउंडेशन डे पर सरकारी कर्मचारियों को सरकार का बम्पर तोहफा। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स के लिए भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिसका फायदा लाखों लोगों को पहुंचेगा। राज्य सरकार ने डीए को 3% बढ़ाने का निर्णय लिया है। 4 बजे की 40 बिग ब्रेकिंग खबर के लिए रुख करेंगे सिक्किम का, जहां के सोरेंग में सत्तारूढ़ और विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प के बाद कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस की रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा की शुरुआत एक वाहन को गुजरने की अनुमति को लेकर हुआ, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच पथराव और फायरिंग हुई। आगे बढ़ेंगे 21वीं बिग ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश से गोरखनाथ मंदिर हमले को लेकर यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आईएसआईएस के संपर्क में था मुख्य आरोपी मुर्तजा। पूछताछ के दौरान मुर्तजा ने एटीएस को बताया कि वो सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस के संपर्क में था। 2 साल पहले आईएसआईएस की उसने शपथ ली थी। वहीं यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि आरोपी मुर्तजा अब्बासी सोशल मीडिया के माध्यम से आईएसआईएस के आतंकी मेहदी मसूद के संपर्क में था। 4 बजे की 40 बिग ब्रेकिंग में 22वीं बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षा बल कहर बनकर टूट रहे हैं। 4 महीने में 62 दहशतगर्द मारे गए हैं और मारे गए 62 में से 15 की पहचान विदेशी आतंकवादियों के तौर पर की गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक पाकिस्तान से इन सभी के तार जुड़े हुए हैं और पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पूरे साल में मारे गए विदेशी आतंकवादियों की कुल संख्या सिर्फ 20 है, जबकि 2021 में कश्मीर में कुल 168 आतंकवादी मारे गए थे। बढ़ेंगे 23वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ। श्रम दिवस के मौके पर ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया। रिटायरमेंट के 3 दिन के बाद ही अकाउंट में तय पेंशन ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रदेश के 11 लाख पेंशन धारकों को बधाई दी और कहा कि यूपी देश का पहला राज्य है जिसने ई पेंशन पोर्टल को लॉन्च किया है। आगे बढ़ेंगे 24वीं बिग ब्रेकिंग के लिए पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे, जहां नादिया के हंसखली बलात्कार मामले में टीएमसी नेता गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि नेता पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप है। सीबीआई के मुताबिक जांच में पाया गया कि आरोपी ने अपने राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि अस्पताल ले जाने पर लड़की को उचित इलाज न मिल सके। आगे बढ़ेंगे 25वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ। मध्य प्रदेश के सतना में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक के घर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारा। 25 सदस्यीय टीम को घर से ही अब तक 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। कार्रवाई अभी भी जारी है और करीब 30 लाख नकद सतना स्मार्ट सिटी से लगा हुआ 7 एकड़ का फार्म हाउस और 25 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के सोने चांदी के जेवर मिले हैं। और अब 26वीं बिग ब्रेकिंग। नोएडा में एक रोड रेज का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां गाड़ी में स्क्रैच लगने को लेकर 2 कार सवारों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक कार सवार ने दूसरे को जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां शकरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार में सवार 2 लड़कियों की इसमें मौत हो गई और फंक्शन से ये परिवार लौट रहा था। हादसे के बाद बुरी तरह से कार क्षतिग्रस्त हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया है। 28वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ बढ़ेंगे।
पंजाब में जालंधर में मामूली विवाद को लेकर गोलियां चली। युवक ने 4 राउंड फायरिंग की। गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और मौके पर पहुंची पुलिस ने फायरिंग कर रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। 29वीं बिग ब्रेकिंग आंध्र प्रदेश से, जहां अनाकपल्ले में बदमाश ने LPGBB बैंक में लूट की। हथियार के बल पर 3,30,000 रुपए लेकर फरार हो गए आरोपी और लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुट गई है। और अब 30वीं बिग ब्रेकिंग, दिल्ली के भरसवा लैंडफिल साइट में छठे दिन बाद भी आग नहीं बुझी है। चारों तरफ जहरीला धुआं फैलने से आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि 26 अप्रैल की शाम यहां आग लगी थी। अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ बढ़ेंगे जो आ रही है पंजाब से। पंजाब जेल विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जेल से 351 मोबाइल और 207 सिम कार्ड्स बरामद किए गए हैं। पंजाब सरकार ने जेल के अंदर फोन मिलने के मामले में 86 मामले दर्ज किए और अगले 6 महीने में जिलों को मोबाइल फ्री बनाना लक्ष्य है। अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पंजाब के जेलों में अप्रैल से यह खास मुहिम शुरू की गई है। 32वीं बिग ब्रेकिंग, लखनऊ गाजीपुर की ओर जाने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज से टोल टैक्स की वसूली शुरू। 25% छूट के साथ लोगों को टोल टैक्स 625 रुपए देना होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर लंबा है। प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स की कीमत तय की गई है। आगे बढ़ेंगे 33वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ। चार धाम पर अब नहीं होगी बेतहाशा भीड़। प्रदेश सरकार ने चार धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या तय कर दी है। 45 दिन के लिए सिस्टम बना दिया है। बद्रीनाथ में रोजाना 15,000, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 तीर्थयात्रियों को अनुमति दी गई है। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को खुलेंगे। आगे बढ़ेंगे 34वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ। देश में कल के मुकाबले फिर कोरोना के मरीज बढ़ गए। 24 घंटे में 3,300 से ज्यादा नए मरीज सामने आए और आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 2,800 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। 40 लोगों की इससे मौत हुई है। देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 19,000 से ज्यादा हुआ। चौथी लहर की आशंका के चलते राज्यों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। आगे बढ़ेंगे 4 बजे की 40 बिग ब्रेकिंग में 35वीं बड़ी खबर। दिल्ली में तेज हुई कोरोना की रफ्तार। 15,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। संक्रमण दर 5.10%। कोरोना से एक मरीज की मौत हुई और एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,716 हो गई है, जो 9 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा है। अगली 36वीं बिग ब्रेकिंग, चीन में भी कोरोना से हाहाकार है। 27 शहरों में यहां लॉकडाउन लगा है। करीब 18 करोड़ लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक दिन में यहां 10,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। 37वीं बिग ब्रेकिंग के लिए रुक करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी खबर का। यूक्रेन के डोनेस्क में रूस ने हमले तेज कर दिए। रूसी सेना ने डोनेस्क के लिमान शहर में एयर स्ट्राइक किया। रूसी हमले में लिमान शहर में भारी तबाही मची है और आग की लपटों में यह पूरा शहर घिर गया है। कई लोगों के इसमें मारे जाने की खबर है। अगली बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर पिछले 24 घंटे में रूस का बड़ा हमला हुआ है। रूसी सेना ने यूक्रेन के 17 सैन्य ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। हमले में 200 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं और यूक्रेनी सेना के 23 बख्तरबंद वाहनों को भी नष्ट किए जाने की सूचना है। और 39वीं बिग ब्रेकिंग, यूक्रेन ने दावा किया है खार्किव के 4 गांव रूस ने छीन लिए हैं। रूसी सेना विशाल क्षेत्रों पर जल्द से जल्द नियंत्रण करने की योजना में सफल नहीं हो पा रही। वहीं दूसरी तरफ पूरे यूक्रेन में रूस की तरफ से मिसाइल हमले किए गए हैं। ओडिशा के काला सागर बंदरगाह में हवाई अड्डे पर हमला भी किया गया है। और अब 40वीं बिग ब्रेकिंग, अप्रैल में गर्मी ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। मई में और भी पारा चढ़ेगा। रुलाएंगी गर्म हवाएं। देश का करीब 75% हिस्सा भीषण गर्मी के चपेट में है। 33 शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में आने वाले दिनों में लगातार तापमान बढ़ेगा।